follow him. तुमने वो चाइनीज वाली रिपोर्ट तैयार की? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तुमने वो चाइनीज वाली रिपोर्ट तैयार की? हाँ की। तो सीधी तरह पकता क्यों नहीं है? तमीज से। मुझे तमीज सिखाएगा तू? मुझे तमीज सिखाएगा तू? मुझे तमीज सिखाएगा? मुझे तमीज सिखाएंगे मुझे। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मुझे प्रॉन कहते हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तुमने वो चाइनीज वाली रिपोर्ट तैयार की? हाँ की। तो सीधी तरह पकता क्यों नहीं है? तमीज से। मुझे तमीज सिखाएगा तू? मुझे तमीज सिखाएगा तू? मुझे तमीज सिखाएगा? मुझे तमीज सिखाएंगे मुझे। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मुझे प्रॉन कहते हैं। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मुझे प्रॉन कहते हैं। अपॉइंटमेंट लिया था आपने? जी नहीं। बहरहाल तशरीफ रखिए। थैंक यू। जी एक्चुअली मैं आपसे मिलने के लिए हरगिज नहीं आता, लेकिन मेरे बंदे ने कुछ तारुफ ही आपका ऐसा कराया कि I'm sorry, I don't understand. किसकी बात कर रहे हैं? वो गुलरेज मैंने भेजा था आपके पास अपने केस के सिलसिले में। Once again, I'm sorry to say, इंतहाई बदतमीज आदमी है वो। खैर, कुछ पीना पसंद करेंगे आप?
नहीं, आज नहीं। तो फिर फरमाइए किस काम के सिलसिले में आना हुआ? नहीं, मेरे ख्याल में वो भी आज नहीं। मैं तो आज सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया था। क्या मतलब? भाई, जिस तरह से आप अपने मौकल से मिले बगैर केस नहीं लेती, मेरा ख्याल है मुझे भी यह हक पहुंचता है कि मैं भी अपने वकील को अच्छी तरह से जांच लूं। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, गलत तो नहीं, बल्कि आपकी बात काफी दिलचस्प लगी मुझे, बहुत मुख्तलिफ। बस कुछ ऐसा ही है। एनीवे, मैं अब चलता हूं। कल या परसों फिर हाजिर हूं, अगर आपसे केस फाइट करवाना हुआ तो। यू वेलकम, लेकिन आइंदा अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिएगा। श्योर। कैसी? ठीक हूँ, तुम कैसे? हमारे सामने खाना में कुछ कागजात दिए थे तुम्हें देने के लिए। क्या है इसमें? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। बेटा, जीते रहो, हजारों खुशियां दे। हो सकता है जब ये खत तुम्हें मिले उसके बाद मैं तुम्हें कभी न मिल सकूं। जान की रजिस्ट्री है जो तुम्हारे नाम है। समीना अच्छी लड़की है, मेरी तो उसने बड़ी खिदमत की। अगर चाहो तो इससे शादी कर ले। और तू कहता ना मुझे तेरे शेर याद नहीं है, देख मुझे तेरे सारे शेर याद है। तेरा ही शेर तेरे नाम। सौंप दे तुझको खुदा रंगीनियां जहान की, लिख दे मेरे नसीब में शामो साहिब तन्हाई। गुलरेज, तुम्हें मीसन से झगड़ा करने की क्यों जरूरत पेश है? सर, इसमें चाइनीज वाली। होल्ड ऑन। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने तुम्हें कभी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी। याद रखो गुलरेज, याद रखो गुलरेज, गड़बड़ हमेशा वहां शुरू होती है जब आदमी अपने इख्तियार से आगे की सोचने लगता है। तुम्हारी ये पहली बड़ी गलती है और ये गलती आखिरी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? आइंदा मोहतात रहो। राइट सर। आओ लाटर, बैठो बेटा। कैसे हो? दादा, कंधे दबा दूं? मैंने कहा नहीं दादा। दादा, क्या बात है? कोई
परेशानी है? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं। दादा एक बात पूछूं? दादा उस दिन मीसम ने आपसे बहुत बदतमीजी की, आपने रोहन साहब से बात की? की थी। डॉक्टर, मुझे एक बात बता। जी दादा। वाकई बूढ़ा हो गया? नहीं दादा, कैसी बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर, इंसान को वक्त बूढ़ा नहीं करता। रवैये बूढ़ा कर देते हैं, सलूक बूढ़ा कर देता है। एक लम्हे में मुझे एहसास हुआ कि मैं 100 साल का हो गया। नहीं दादा नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो अब भी नहीं बच्चे, नहीं। मैं इस हवेली का वो पुराना दरवाजा हूं जो किसी दीवार के सहारे खड़ा है और किसी का भी कंधा लगने से मुंह के बल गिरेगा और बस खेल खत्म। नहीं दादा नहीं। आप ये बताएं, आपने खाना खाया? मैं अभी लेके आता हूं। दादा आज मैंने आपकी पसंदीदा डिश बनवाई है, अभी लेके आता हूं। भला क्या, कड़ी। अभी लाता हूं। कभी तो उनके बात कर लिया कर। अच्छे खासे मुंह का सत्यानाश कर लेती है। और शौहर हूं तेरा शौहर, मजाजी खुदा। करतूत देखे तूने अपने? क्या है? कभी सोचा बच्चों के लिए क्या बनेगा उनका? बातें न किया कर ज्यादा, आगे कर। इधर आगे कर। पका क्या है? कड़ी। इसलिए भी तू मुझे अच्छी लगती है कि तू खाना बहुत अच्छा पकाती है। मजे का, जबरदस्त। सुन, मैं रात देर से आऊंगा, हो सकता है सुबह के 4 बज जाए। दरवाजा खुला रखना। शर्म तो नहीं आएगी तुझे? तेरे घर का दरवाजा सारी सारी रात तक खुला रहे। अभी भी वक्त है, वापस आ जा। तू जिन रास्तों पे चल रहा है ये हम सबको तबाह कर देंगे। फिर वही बकवास। फिर तुझे कितनी दफा मैंने कहा है कि मेरे साथ धीमे लहजे में बात किया कर, मत किया कर ऊंची आवाज में बात। मत चीखा कर, मत चीखा कर, मत चीखा कर। चीखूंगी मैं, बीवी हूं मैं तेरी। लोग मुझसे पूछते हैं तेरा शौहर क्या करता है, क्या कहूं मैं उनसे?
चोरियां करता है, डाके डालता है। कभी तूने सोचा है कि कल लोग तेरे बच्चों को क्या कहेंगे? चोर की औलाद कहेंगे। वही बक। उठ, चल उठ, उठ जा यहां से। जा जाके चाय का पानी रख। उठ चल जा। तुमने गलत लगाया। नहीं जी, तुम्हें तो खेलनी ही नहीं आती। जाओ, मैं नहीं खेलती। अच्छा जाओ, मैं भी तुम्हें अपनी साइकिल नहीं दूंगा। मत देना, मैं अली अंकल के साथ साइड पे चल जाऊंगी। जी नहीं, अंकल अली मेरे लिए हर चीज लेके आते हैं, और जो तुम अंडा खाती हो ना वो भी मैं अम्मी को बताऊंगा। भाई अंडे का अम्मी को नहीं बताना प्लीज। चलो अंकल से कहते हैं हमें घुमाने ले जाए। मगर हम अंकल अली को फोन कैसे न करेंगे? चलो ऐसा करते हैं कि अम्मी की डायरी में देख लेते हैं। हाँ चलो देखिए। आठाने की थालियां, 1 रुपए का पान, चल मेरे घोड़े चल मुल्तान, चल मेरे घोड़े चल मुल्तान। आठाने की थालियां, 1 रुपए का पान, चल मेरे घोड़े चल मुल्तान, चल मेरे घोड़े चल मुल्तान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं साना बोल रही हूँ। बेटा आपने किस नंबर पर फोन किया? जी 253849। हाँ बेटा, नंबर तो यही है। जी अंकल अली को बुला दें प्लीज। बेटा आपके ये अली अंकल क्या काम करते हैं? वो आर्मी में कैप्टन है। और सनी, आपको उनसे क्या काम है? जी वो हमें घुमाने ले जाते हैं। ओए तुम फटाफट, तुम दोनों तैयार हो जाओ, बस मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? फटाफट तैयार हो जाओ। अंकल इतने दिन आया, हम कहीं गए नहीं है, हम कहीं घूमने फिरने चलेंगे, साथ चॉकलेट भी खाएंगे। ओहो, तुम्हारे लिए चॉकलेट्स भी आ जाएंगी, बस तुम तैयार हो जाओ, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? बाय बाय। क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो अंकल अली को फोन कर रहे थे। इधर आओ दोनों, जल्दी जाओ ऊपर, फोन आओ, बैठे। क्या कर रहे थे तुम दोनों? ये वो सना क्या कर रही थी? तुम बताओ सर। हम अंकल अली को फोन कर रहे थे। क्यों अंकल अली को? ये सना कह रही थी कि चलो पिकनिक पे चलते हैं। सना, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। हमें चीकू के बच्चे ने फोन किया था। अंकल आ गए। तुम लोग बहुत बिगड़ते जा रहे हो। अम्मी प्लीज जाने देना। अच्छा ठीक है, अभी तो चले जाओ तुम लोग, वापस आओगे ना तो फिर बात करूंगी तुम दोनों से। अम्मी आप भी हमारे साथ चले ना। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। नहीं अम्मी आप भी चले। नहीं बेटा, मैं कैसे जा सकती हूँ? अगर आप नहीं जाएंगे फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। अम्मी आप चले ना प्लीज। देखो बेटा, तुम
समझने की कोशिश करो, अच्छा नहीं लगता। अम्मी हम भी तो जा रहे हैं अंकल के साथ। बेटा तुम्हारा जाना और बात है और मेरा बुरा लगता है बेटा। देखो बेटा, अच्छा एक बात बताओ, अम्मी से प्यार करते हो ना? जी। तो फिर जाओ। लेकिन अम्मी, देखो बेटा बुरी बात है, अंकल बाहर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? जाओ, शाबाश, जाओ। खुदा हाफिज। बेटा अंकल को तंग नहीं करना बिल्कुल, अच्छा? बहन का ख्याल रखना और कपड़े भी गंदे नहीं करने, ठीक है? खुदा हाफिज। एक मिनट मैं खोलता हूँ। चलो आगे हो गए। कहाँ चले आप? चिड़ियाघर। हाँ आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा। वो पापा मुझे आपसे कुछ बात करना थी। कहो बेटा। पापा जब अक्सा और असरार की मंगनी तय हुई तो मुझे बहुत खुशी थी कि अक्सा हमारे ही घर में आएगी। बस बेटा। पापा मगर आपको पता है कि इस शादी का मोटिव क्या है? असरार अक्सा से शादी क्यों करना चाह रहा है? सिर्फ मेरी प्रकाश में। ये बात सुन के मुझे हैरत नहीं हुई। असरार मेरा बेटा है और मैं उसकी नेचर को खूब समझता हूं। मगर पापा इस तरह तो कोई भी खुश नहीं रह सकेगा। मैं अपनी बात नहीं करता मगर अक्सा और कल को खुद असरार को भी मुश्किलात होंगी। शायद तुम ठीक कहते हो। पापा मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं आपसे ये हरगिज नहीं कहूंगा कि आप ये शादी रुकवा दें, मगर आप असरार को समझाएं कि ये सब ठीक नहीं है। उसकी ये जिद बहुत सौ के लिए तबाही का सबब बनेगी। मैं तुमसे पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा मैं कोशिश करता हूं। मैं खुद असरार से बात करूंगा। मुझे यकीन है कोई बेहतर सूरत निकल आएगी। आई एम श्योर। थैंक यू बाबा। डोंट वरी माय सन, डोंट वरी। पापा ये फेवर मैं अपने लिए नहीं किसी और के लिए मांग रहा हूं। आई नो। आके तुम्हारे कपड़े मैंने प्रेस कर दिए और चादरें भी तब्दील कर दी हैं। और कोई काम है? नहीं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आके ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वापस जिंदगी की तरफ लौटो? वही खुशियां, हंसी मजाक। समीना क्या ये इतना ही आसान है जितना तुम कह रही हो? कैसा शख्स जिसे आप जान से ज्यादा चाहते हो बगैर कुछ कहे सुने खामोशी के साथ आपकी जिंदगी से निकल जाए, मंजर से ही ओझल हो जाए? बहुत मुश्किल है। तसल्ली देने वाले के पास लफ्ज बहुत होते हैं। उस कैफियत को समझ तो सकता है समीना, महसूस नहीं कर सकता। शायद तुम्हें तसल्ली के दो बोलों की अहमियत का अंदाजा नहीं है। देखो आखिर तुम्हारे इर्द गिर्द और भी तो लोग हैं
जो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। आखिर तुम उन्हें क्यों दुखी करते हो? समीना, माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरी बहुत कोशिश होती है मैं तुम्हें खुश रखूं, लेकिन मैं क्या करूं यार, मुझे खुद पे इख्तियार ही नहीं है। आई रियलाइज तुम इतनी केयरिंग हो, इतनी केयर करती हो मेरी। तुम्हें पता है मैं कभी कभी खुद को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। समीना, मेरा इतना ख्याल मत रखा करो। पता है किसी वक्त मेरा दम घुटने लगता है। मुझ पर अपनी मोहब्बतों का इतना बोझ मत डालो। तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या समझते हो मैं ये सब कुछ किसी सिले के लिए कर रही हूँ? मेरा ये मतलब नहीं है समीना। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद जन्म लेते हैं और फिर फलना फूलना शुरू कर देते हैं। मेरा रिश्ता तुम्हारे घर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। और प्लीज तुम खुश रहा करो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अपना ख्याल रखा करो। क्या परेशानी है भाई? कोई परेशानी नहीं बाबा, बस आता ही होगा अभी। बहुत पंचुअल है। 8 बजे का कहा था, आ जाएगा। हाँ 8 का कहा था और अभी 8:20 ही तो हुए। मेरा भी यही ख्याल है, ये कोई ऐसा लेट भी नहीं है। रहने तो बेटे, मुलाजिम देख लेगा। जी बाप, आई डोंट बिलीव दिस। ये अल्लाह, मैं किस जगह आ गया? तुम ठीक जगह पर आए हो। आओ बैठो। ये सब देखो बिलाल, किरण मेरी इकलौती बेटी है। जी सर। और मुझे जान से ज्यादा अजीज। जी सर। तुम्हें भी मैं जानता हूं। तुम एक अच्छे लड़के हो और तुम्हें वहां इसीलिए डांटा करता था कि तुम्हारी ये नॉन सीरियसनेस तुम्हें नुकसान पहुंचे। यस सर। और फिर अब किरण अगर ये फैसला कर ही चुकी है और वो बेवकूफ लड़की है। जी बिल्कुल सर। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे खुश रखो। कोशिश ये सर। इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज है तुम्हारी? जी मेरी जी वो हाँ सर, मैं म्यूजिक बड़े शौक से सुनता हूँ सर। म्यूजिक? और क्या जानते हो म्यूजिक के बारे में? म्यूजिक के बारे में सर, म्यूजिक तो एक समंदर है सर। इसकी गहराई तक कौन पहुंच सका आज तक। मैं सर मेहदी हसन साहब को बड़े शौक से सुनता हूँ। बहुत अच्छी गजल गाते हैं वो। और हाँ सर, नुसरत फतेह अली खान, वो तो कमाल का डिस्को गाते हैं जी। डिस्को? गड़बड़ कर गया। मैं जाता हूँ सर। बैठ जाओ, खाना खा के जाओ। गाना? अच्छा सर, मैं कोशिश करता हूँ। आई सेड खाना। आओ खाना। वो खाना लग गया। आओ खाना लग गया। यार अगर छुट्टियों में भी तुम्हारी शक्ल देखनी है तो मैं अपनी छुट्टियां कैंसिल करवा दूं। भाई यार, मेरी पहली शादी हो रही है यार। खैर से अपने घर का हो जाऊंगा, मेरा घर बस जाएगा भाई। और तुम लोगों को तो मेरा साथ देना चाहिए यार। ये देखो डैशबोर्ड पे कितने कार्ड पड़े हुए हैं, ये सारे कार्ड बांटने हैं। और हाँ मुसीबत, वो शेरवानी का कपड़ा भी कम पड़ गया है, वो भी खरीद के टेलर को देना है। अब बगैर आस्तीनों की शेरवानी पहन के मैं अच्छा लगूंगा क्या? और वो हाँ, बेगों का ऑर्डर भी देने जाना है। तौबा अल्लाह माफी यार, ये दूल्हा बनना तो कमांडो बनने से भी ज्यादा मुश्किल है। यार इन तमाम मसाइल का हल है मेरे पास। हाँ वेरी गुड,
बता क्या क्या? तुम ऐसा करो, लड़की वालों से कहो कि बारात ले आए और तुम्हें ले जाए। अरे हाँ यार, यस भाई साहब, मैं शादी कर रहा हूं, समाज से बगावत नहीं कर रहा है? आकिब ठीक कहता, तुम कभी नहीं सुधरो। अरे हाँ, वाकिब से याद आया यार, वो उसकी तरफ भी जाना, उसको भी काट देना। फिर ऐसा करते हैं, पहले आकिब की तरफ चलते हैं, उसे ले लेते हैं और फिर ये सारे काट बांट देंगे। हाँ ये सही है। सलाम दीदी जी। वालेकुम अस्सलाम। ऊपर बैठे ना, नीचे क्यों बैठी हैं? नहीं जी, मैं इधर ही ठीक हूँ आपके कदमों में। चलें जैसी आपकी मर्जी। बताएं कैसे आना हुआ? वो बीबी जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ जी। किस बात का? लो, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है जी। मेरे बेगुनाह बच्चे को आपने बचाया जी, वरना वो तो उसे लटका ही देते। आपकी बड़ी मेहरबानी जी। कोई इतना बड़ा काम नहीं मैंने किया, कोई ऐसा एहसान मैंने आप पे नहीं किया। और एक बात याद रखें, काम तो असल में अल्लाह ताला करता है, इंसान तो सिर्फ वसीला होता है। वो तो ठीक है बीबी जी, पर मैं सोचती हूँ अगर आप न होती तो क़यामत आ जाती जी। पता नहीं क्या हो जाता। आपने तो मुझे खरीद लिया बीबी जी। मैं आपका कर्जा अदा करने आई हूँ जी। ये रख लें। ये क्या है? ये जी सारी उम्र की कमाई है मेरी, आप रख लेना। बहुत खूबसूरत जेवर हैं आपके, अपने पास इन्हें रखें। और वैसे भी ये माल, ये दौलत, ये जेवर, ये कुछ नहीं होता। अगर आपको कुछ देना ही है ना मुझे, तो दुआएं दिया करें, बस अपनी दुआओं में याद रखा करें मुझे। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्जी। ये बताइए, बेटा कैसा आपका? आसिफ ठीक है? आसिफ बिल्कुल ठीक है जी, आपको बहुत याद करता है, बड़ी दुआएं देता है आपको। और पता है बीबी जी, रोज स्कूल जाता है, कहता है पढ़ लिख के वकील बनूंगा आपकी तरह। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। वो बीबी जी, एक बात कहूँ जी आपसे। वो जी, मैं तो ये सोच के आई थी जी कि अब मैं आपके पास ही रहूंगी, आपकी बड़ी खिदमत करूंगी जी मैं, बस आप मुझे अपने पास ही रख लें। तो फिर आसिफ का क्या होगा? आपके बेटे का क्या होगा? उसके पास कौन रहेगा? आप ऐसा करें, आप अपने बेटे के पास जाएं, उसके साथ रहें, उसका ख्याल रखें, उसकी अच्छी तरबियत करें, पढ़ाएं लिखाएं, बड़ा आदमी बनाएं उसे। बस मेरा कर्जा अदा हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा बीबी जी, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे जी, अल्लाह आपको बहुत दे देगी, अल्लाह आपको खुश रखे जी। मेरे तो बच्चे भी आपको दुआएं देते हैं, अल्लाह आपको बहुत दे देगी। अस्सलाम वालेकुम डैडी। आओ, आपने बुलाया था डैडी? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें जल्दी है तो फिर कोई बात कर लें। नहीं डैडी, आप कहिए, क्या बात है? देखो बेटा, तुम और सिकंदर भाई हो और दोनों मेरे बेटे हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक शायदा का बेटा है और एक नसरीन का। मैं सिर्फ बाप हूं। अब कहना क्या चाहते हैं डैडी? बेटा, मैं ये कहना चाहता हूं कि सिकंदर तुम्हारा भाई है, सुतेला ही सही है तो भाई ना। मेरी तो उससे बात भी बहुत कम होती है डैडी। यही तो बात है, यही तो वो गैप है, यही तो वो खलीज है जो तय नहीं हो रही। इसमें पता नहीं मेरा कसूर है, तुम्हारी मां का, या फिर तुम दोनों का। तुम में वो रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं हुआ। डैडी प्लीज आप खुल के कहें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात बताओ, तुम अक्सा को पसंद करते हो
किसी से शादी करने के लिए ये जरूरी नहीं होता डैडी कि उसे पसंद किया जाए। मगर सिकंदर उसे पसंद करता है। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिकंदर उसे पसंद करता है या नहीं करता। मेरे लिए बस इतना काफी है कि उससे मैं शादी कर रहा हूं। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो तुम उसे खुश कैसे रखोगे? ये आपका मसला नहीं है डैडी। मैं उसे खुश रख सकूंगा या उसके साथ खुश रह सकूंगा, मुझे जिंदगी उसके साथ गुजारनी। आई एम रियली सॉरी डैडी। अगर आपको कोई इतराज है तो आप साफ साफ कह दें। मैं तो बेटा तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि कम ऑन cheer up डैडी, it's all right. I'm getting late now. See you later. कैसे हो तुम? तुमने फिर पापा से बात की थी? हाँ, की थी। तुम क्या समझते हो अपने आप को? सारी हमदर्दियां समेटना चाहते हो? मैं कोई हमदर्दियां नहीं समेटना चाहता। चूंकि इसमें अक्सर की जिंदगी का सवाल था, इसलिए मैंने पापा से बात की थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा इस घर पे और पापा पे ज्यादा हक है? साजिश कर रहे हो तुम? नहीं, मैं कोई साजिश नहीं कर रहा। मैं तो पापा से सिर्फ ये कहने के लिए गया था कि वो अपना राइट इस्तेमाल करें, और मैं ये समझता हूं कि पापा ही इस मसले को बेहतर हल कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक बात बहुत आराम से समझा रहा हूं कि ये औरतों वाली हरकतें बंद करो। सिकंदर इकराम, अगर ये साजिशें बंद ना हुई तो तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं होगा। तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं होगा। Now give me the keys. शायद शादी करने के इस लड़के ने कोई काम टाइम पर नहीं किया। यार आते ही होगा, आ जाएगा। अरे वो लोग आ गए। अच्छा, अब तुमने प्लान के मुताबिक करना। अरे यार तुम भी। अच्छा खैर आओ, देखो देखो। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, कैसे हैं आप? आपके सामने फाइन। पहले ये बताइए कि आप इतना लेट कैसे हुए? ये तो आप इनसे पूछिए। इनका आपने तारुफ नहीं करवाया? ओ अच्छा, ये बिलाल अहमद हैं, एसएसजी में कमांडो हैं, और इनके लिए एजाज की बात यह कि हमारे शौहर हैं। अच्छा, वो पुशअप वाला कमांडो। बाबा हाँ, बड़ी अच्छी यादाश्त है यार तुम्हारी, कसम से। भाभी दरअसल में हम लोगों को यहाँ नहीं खड़े होना चाहिए, अंदर चलना चाहिए। बाकी बातें अंदर प्लीज। अच्छा नहीं आया, एक्सक्यूज मी प्लीज। इनको तो आप बुलाएं। रुकने वाली कौन है? आ जाओ, चलो आप चले प्लीज। भाभी प्लीज। बैठो। सॉरी यार, बस देर हो गई सीढ़ियों में। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप उधर। हमें कुछ भाभी से बातें। अच्छा भाभी अब बताइए, आप लोग इतना लेट क्यों? एक्चुअली आकिब भाई वो एक्चुअली क्या? खबरदार की चीज सवाल का जवाब दिया तो एक मिजाजी खुदा होने की हैसियत से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि छोड़ दो ये उदास और वीरान टेबल। यहाँ आओ, उठो। देखें भाभी, अगर आप यहाँ से उठे तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे, बस। भाई आप लोग अपने झगड़ों में मुझे मत घसीटें प्लीज। भाभी ये इसके लेट आने की सजा है। अब यार कसम ले लो मैं लेट नहीं हुआ यार। असल में मैं बताता हूँ,
सारी देर इसकी वजह से हुई। ये घर में बैठी हुई थी रोलर लगा के अपने बालों में, ऊपर से लाइट चली गई। जब लाइट आई तो मैंने अपने हाथों से इसके सारे रोलर खोले हैं, इन हाथों से। अब चुप क्यों बैठी हो, बताओ ना इनको। अब आ रहा है ना लाइन पर। अच्छा भाभी, इट्स इनफ। मेरे ख्याल में फरहान बहुत हो गया। बिलाल तुम आ जाओ। क्या ख्याल है भाभी, माफ कर दीजिए। मेरा ख्याल है इसकी सजा। क्या खिला रहे हो आज? तुम नहीं सुधरोगे बिलाल। भाई आज जो आके भाई मंगवाएंगे वही हम खाएंगे सब। भाभी जो मर्जी मंगवा ले, मुझे तो सब एक जैसा लगता है। यार एक तो तुम्हारी ये उदासी। कम ऑन यार, हम तो समझा थक गए इसको, तुम ही समझाओ इसको। जी आके भाई, हम अक्सर आपका जिक्र करते रहते हैं। बिलाल भी आपकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं, क्या बात है? अच्छा आप छोड़ें, अब मुझे बताइए कि इस बांगड़ू के साथ आप खुश तो है ना? बांगड़ू? माँ बांगड़ू क्या, जरा पूछो। इस वक्त तो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही है। भाभी इसकी बातों में मत आइएगा, आज से एक कर्म में से गुजरना पड़ेगा आपको, वक्त पता जाएगा। खैर नहीं, I'm not the type basically. इनफैक्ट इनके साथ साथ मैं आप दोनों को भी सुधार सकती हूँ। सुधारने की कोशिश। खैर भाभी, आप दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी और फरहान की तरफ से ये नॉट की 2 रिटर्न है, इस दुआ के साथ कि आप दोनों खुश हैं। मुबारक हो बिलाल। भाभी आपको। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ 2 ही है ना भाई, तुम लोग तो नहीं जान रहे सर। थैंक गॉड। सर मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। गुड। आज क्या तारीख है? 24। कल नहीं, परसों पैसे रखो, लेकिन एक चीज का सख्ती से ख्याल रखो, कोई डेथ नहीं होनी चाहिए। कोई जख्मी भी ना हो तो बेहतर है। सर वो गुलरेज? नहीं, उसे नहीं लेके जाना, बल्कि उसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, बेकार होता जा रहा है। जाओ। ठीक है सर। सर मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। गुड। आज क्या तारीख है? 24। कल नहीं, परसों पैसे रखो, लेकिन एक चीज का सख्ती से ख्याल रखो, कोई डेथ नहीं होनी चाहिए। कोई जख्मी भी ना हो तो बेहतर है। सर वो गुलरेज? नहीं, उसे नहीं लेके जाना, बल्कि उसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, बेकार होता जा रहा है। जाओ। ठीक है सर।
I'll appreciate it if you don't smoke in my office. Please. Sure. मैंने फैसला किया है कि आप ही मेरा केस लड़ेंगे। लेकिन मेरा फैसला तो अभी तक महफूज है। खैर। आप फीस बताइए। नहीं, पहले आप अपने केस की पूरी हिस्ट्री मुझे बताएंगे। क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है मिस्टर रॉन, मैं सिर्फ 2 बातों पर यकीन रखती हूँ, हक, इंसाफ। अगर आप हक पर हैं और इंसाफ के तालिब हैं तो मैं आपका केस जरूर लड़ूंगी। दूसरी सूरत में ये मेरा आपसे वादा है कि आज की गुफ्तगू आपके और मेरे दरमियान महदूद रहेगी। ये बड़ी अनहोनी सी बात नहीं? आपके लिए होगी, लेकिन मेरा तो काम करने का तरीका ही यही है। आप सोच लीजिए, और जब आप में सच बोलने का हौसला पैदा हो जाए तो मेरे पास तशरीफ ले आइएगा। दोनों सूरतों में? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि शर्त मेरे सच बोलने की है, हाँ वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना। जी बिल्कुल। ये बात याद रखिएगा। मिस्टर रॉन, आई एम अ कमिटेड लॉयर। I can see that. कहो, क्या बात है? कैसी हो तुम? सिकंदर, मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ। जो कुछ कहना है जल्दी कहो। यूं भी मैं आ तो गई हूँ, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों आई हूँ। शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। अक्सर, मुझे तुमसे कुछ बात करना थी। सिकंदर, क्या रह गया बात करने को? यूं भी जो एक ताल्लुक था जिसकी बिना पर मैं तुमसे मिलती थी, वो तो खत्म हो ही गया है। नहीं अक्सर, ताल्लुक कभी खत्म नहीं होता। हाँ, वक्ती तौर पर कमजोर या मजबूत जरूर होता है, मगर रहता जरूर है। खैर, कहो जो कहना। वो मैंने पापा से बात की थी। सिकंदर, इस किस्म के मामलात में सिर्फ वक्त की अहमियत होती है, और अगर वक्त गुजर जाए ना तो सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं होता। शायद वक्त गुजर चुका है। नहीं अक्सर, मेरी कोशिश है कि असरार अपना फैसला वापस ले ले। वो तुमसे शादी करके सिर्फ मुझे सजा देना चाहता है। अपनी अना की तस्कीन कर रहा है वो। सिकंदर, उसने अपना फैसला मनवा लिया है और मुझे उससे निभानी है। बाकी हर सवाल गैर जरूरी हो गया है। अक्सर, अगर तुम मेरा साथ दो, मेरा मतलब है कि अगर तुम इस रिश्ते से इनकार। सिकंदर, प्लीज स्टॉप इट। मत तमाशा बनाओ मुझे, मत तौहीन करो मेरी इस तरह, प्लीज। एंड डोंट यू एवर कॉल मी अगेन। अक्सर,
कोई तकलीफ तो नहीं उसे वहां? नहीं सर, उसे तो काफी ठीक तरह रखा गया। मेरे ख्याल में अभी 2-4 दिन लगेंगे। अभी डायलॉग्स चल रहे हैं। मगर सर वो ऑपरेशन? नहीं, गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तुम सिर्फ उसका ख्याल रखो और अपने बंदों पर भी नजर रखो। तो गुलरेज कहाँ है? 2-3 दिनों से नजर नहीं आ रहा। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? नहीं सर, मेरा तो ख्याल था कि वो आपके किसी काम से आउट हुआ हुआ। जाहिद और नादिर से कहो कि फौरन गुलरेज का पता करें। ओके सर। गुलरेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान, क्या हो रहा था भाई? कुछ नहीं यार, बस ये मैं फाइल देख रहा था। कभी अपनी हालत भी देख लिया करो। क्या हुआ मेरी हालत? ठीक तो क्या खाक ठीक हो यार। शेव देखो कितनी बड़ी हुई है, बाल, ये चादर, ये सब क्या है? देखो आके, जब मैं 9 साल का था तो मेरे फादर की डेथ हो गई। चंद साल बाद भाई की डेथ। लेकिन मैं जिंदा हूं और जिंदा रहना भी चाहता हूं। लाइफ इज लाइक दैट। खैर, देखो ये फाइल है, इसमें बस अगवा से मुतालिक तमाम तफसीलात मौजूद है। वैसे जो लोग मारे गए हैं ना, उन लोगों को हायर किया गया था। कोई और ग्रुप है जो इस तमाम वाक़े के पीछे काम कर रहा है। जो ग्रुप इसके पीछे है, क्या उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी कहाँ यार, अभी तो एजेंसी शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। और तुम्हें पता है हमारे यहाँ के प्रोसेस कभी कितना स्लो होता है। वैसे भी हमारा काम तो है नहीं। हाँ, मैंने भी अपनी दिलचस्पी के लिए फाइल मंगवा ली थी। ये हाँ, देखो ये मीसम है। ये इस ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट लड़का है। ही इज अ ग्रेजुएट। बाद में इसने तालीम छोड़ दी थी और इन लोगों के साथ आ गया। ये गुलरेज है। इस वक्त तक जो मालूमात आई हैं उसके मुताबिक सिर्फ यही इस ग्रुप का सरगना है। बाद में अगर किसी और लोगों के नाम आए तो इस वक्त लेकिन सब कुछ यही डील कर रहा है मामला। इसका बाकी बायोडाटा मिल चुका है? नहीं, अभी जो तफसीलात आई हैं वो इसमें मौजूद हैं। बाकी कुछ तफसीलात आ रही हैं। खैरियत? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बिलाल पहुंच गया होगा, मुझे बताओ। बिलाल? हाँ बस ठीक है। ठीक है, मैं हाथ धो के आता हूं। क्या बात है बेटा, क्यों चुप चुप हो? क्या हुआ? मेरा बाप कहाँ है? मर गया है वो। नहीं अम्मा, जिंदा है वो। क्या करता है वो? क्यों इतनी बेधर्ती से सवाल पूछता है? सारी उम्र उसकी करतूतों पर पर्दा डालती रही हो तुम। तमाम उम्र तन्हाई का अजाब काटा है तुमने। किसके लिए? उस शख्स के लिए जो अपने बीवी बच्चों को तमाम उम्र का इंतजार देकर चला गया। नहीं, कहने दे मुझे, वो सिर्फ एक डाकू है। वो बाप तो क्या, इंसान कहलाने का भी मुस्तहक नहीं। सिर्फ छीन सकता है, सिर्फ आंसू दे सकता है। उसने हमें जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जब तू सब कुछ जान ही गया है तो चुप हो जा। ऊंचा बोलेगा तो दुनिया थू थू करेगी। वो मर गया है हमारे लिए। तू पढ़ लिख गया है,
से काबिल हो गया बेटा। सब कुछ भूल जा सब कुछ भूल जा।